Good morning student. Welcome to our online classes from Science Room Public School. Today we have discussed about the chapter number 2 People as a Resource of class 9 Economics. क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि पिछले क्लास में हमने बात किया था रिसोर्स के बारे में। आपको मैंने ये बताया था कि रिसोर्स आखिर होता क्या है, किन चीज़ों को हम लोग रिसोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दो और टर्म सिखाए थे, एसेट और लायबिलिटी। ठीक है, एसेट आपने देखा था कि एसेट में क्या था कि वो सारे चीज़ जो आपको कैश जनरेट करके दे रहा हो उसको आप एसेट बोलते थे, और लायबिलिटी जो कैश को आपके पास से दूर ले जा रहा हो उसको आप लायबिलिटीज बोलते हैं। आज देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको बोलेंगे, किस तरीके के एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोल सकते हैं। इसी में हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी पढ़ेंगे, जैसे है द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which add value to the national income is known as economic activities। यानी कि वो सारे गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, जैसे कि डॉक्टर अपना सर्विस दे रहा है, टीचर अपना सर्विस दे रहा है, वो सर्विसेज हो गए। और ये दोनों जो चीज़ हैं वो क्या कर रहा है, वो अपने वैल्यू को नेशनल इनकम में ऐड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो भी यहाँ से वो गेन कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो अगर उनका नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में ऐड हो रहा है तो बोलेंगे कि इनका जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, इसी पे एक और बात आता है कि जो महिलाएं घर में काम करती हैं वो काम तो करती हैं लेकिन उनको उसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता है, और इस वजह से उनका जो प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो पाता है। तो जो घर का काम है उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट आपके देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर सेम एज द इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। आपको बताया था कि पीपल एक रिसोर्स है, और रिसोर्स में क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तभी आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अगर ह्यूमन रिसोर्स में, अगर ह्यूमन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको हाई रिटर्न देगा। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि आज अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, है ना, तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो आप में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी आपसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इसका फायदा बाद में उनको रिटर्न मिलेगा। जैसे ही आप एक अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे, अच्छे नौकरी आपको मिलेगी, तो वहां से उनको क्या मिलना शुरू होगा, रिटर्न मिलना शुरू होगा। तो बोल रहा है कि ठीक उसी तरीके से रिटर्न मिलेगा जैसे कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, लैंड एंड कैपिटल में। मान लीजिए कोई जमीन खरीद रहा है तो उसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, पैसों में क्या कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बैंक में पैसा जमा कर रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट है एजुकेटेड पेरेंट्स आर फोन टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। अब बोल रहा है कि जो भी पढ़े लिखे पेरेंट्स होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, जो अपने जो क्या है, उनके जो बच्चे हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे हमेशा, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते हैं, उसके जो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको वो समझते हैं कि अगर हम सही तरीके से एजुकेशन दें तो रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। और बोल रहा है बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन, है ना। तो क्यों वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को रियलाइज करते हैं अपने बच्चे के एजुकेशन को, है ना, कि बच्चे को एजुकेशन अगर देते हैं तो उनको रिटर्न मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम एजुकेटेड पेरेंट्स बोले हैं तो सिर्फ पढ़े लिखे पेरेंट्स ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वैसे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि हर लोगों को इसका वैल्यू क्या है, पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में और जो भी टॉपिक्स है उसमें बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।